दोस्तों मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल अनुज इंजीनियरिंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है कोई भी पढ़ाई करने के मकसद से नहीं आए हैं। हम लोग जो एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, एग्जाम की तैयारी कैसे करना है और बोर्ड के एग्जाम में जो है पेपर को कैसे लिखना है, इसके लिए हम लोग विशेष चर्चा करने के लिए हम आए हैं। तो सबसे पहला बात आपको ये करना है कि जो भी बोर्ड का जो भी क्वेश्चन बैंक होता है, आप जिस भी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे उसका क्वेश्चन बैंक होगा और क्वेश्चन बैंक पर ही आप लोग क्या करनी है, तैयारी करनी है। पहले बात कि जितने भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है उसको पूरा याद कर लेना है, एकदम घोर के समझ के पी जाना है। इसमें कोई भी जो है आनाकानी नहीं करना है। और आपके पास जो भी फेयर कॉपी होगा आप उसको क्या कीजिए कि टिक आउट कर लीजिए कि फला क्वेश्चन जो है मतलब कि 2020 में पूछा हुआ, 2022 में पूछा हुआ, 2015 में पूछा हुआ, उस सबको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और 10 दिन जो बचा हुआ है टाइम, उसी में ये टाइम दीजिए। नया क्वेश्चन को भी पढ़ने फिर मत रहिए, नहीं तो नया क्वेश्चन के चक्कर में जो है पुराना क्वेश्चन भूल जाइएगा। जब क्वेश्चन बैंक जब याद हो जाए तो अगल बगल का भी क्वेश्चन याद हो जाता है। जब आप पेज पलटिएगा और जब याद कीजिएगा तो एक क्वेश्चन याद करें तो नीचे वाला भी क्वेश्चन याद हो जाता है। तो उस तरह से यदि हम मान के चलें तो पर सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन होगा अभी तक में वह 75 क्वेश्चन होगा। और आप मान लेते हैं कि अगल बगल को भी लेके चले तो हर चैप्टर में मान लेते हैं कि 150 क्वेश्चन होगा। जब 150 क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा, इतना एकदम पूरा एकदम ओठस्ट याद करना है, कंठस्थ नहीं। कंठों में रहेगा तो समझ पिटा वाला काम है वो। एकदम ओठ पढ़ता हूँ, कुछ भी पूछे, आवेश पूछे तो आप आवेश से बोला आवेश किसी पदार्थ का हुआ गुण है जिससे यह ज्ञात होता है कि पदार्थ विद्युतीय या चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। दम उठस चाहिए, कंठ में नहीं कि अभी आवेश आवेश पेट में मन में है, ये नहीं, ये सब नहीं चाहिए हमारा। तो 150 को जो हम मान के चलते हैं कि आप जो है याद करके जा रहे हैं एग्जाम में। यदि 150 क्वेश्चन का यदि क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ दिया तो इतना जबरदस्त लिखना है कि लगे कि हाँ लिख कर आए। यदि नहीं पूछा तब उसके लिए क्या करना है ये भी बताएंगे। पहले समझिए, पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जाम में लिखना कैसे है। तो सबसे पहला बात कि आपको जो पेज मिलेगा उस पेज में पैराग्राफ जो है वो अपना दिए हुए रहता है। आपको पैराग्राफ मोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, पहला काम यही करना है कि शुरुआत का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, 4 से 5 पेज जो है इतना सुंदर राइटिंग में लिखना है अपने हिसाब से। आपकी जितना क्षमता है राइटिंग बनाने में उतना एकदम क्षमता लगा देना है। 5 पेज तक एकदम राइटिंग लगना चाहिए, एकदम बिजोर से बिजोर है। जो क्वेश्चन पहले आए आपको वही क्वेश्चन को पहले लिखिए। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन मान लो कि पहला क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, पहला क्वेश्चन लेकर बैठ गए हैं, आगे बुझा रहे हैं, वैसे नहीं करना है। 4 पेज तक आपका पेज जो है ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। 4 पेज एकदम पूरा एकदम सुंदर से लिखना है। उसके बाद लिखना कैसे है यहाँ पर समझिए। देखिए 4 पेज इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। शुरुआत की जो झलक होती है वो सबसे बेजोर होनी चाहिए। आप जब जाते हैं किसी लड़की को देखने तो शुरुआत में मान लीजिए बंदर ने तो कर क्या है आप पसंद कीजिएगा। तो शुरुआत का 4-5 पेज जो है, सही बोल रहे हैं, 4-5 पेज जो है तो पूरा राइटिंग साथ होना चाहिए। उसके बाद लिखना कैसे है अब यहाँ पर समझिए। जैसे मान लीजिए ऐसे कर दीजिएगा वो। अब मान लीजिए आप जान रहे हैं पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, चौथा नहीं आ रहा, अब सीधे 8वां क्वेश्चन आ रहा है। आप सीधे 8वां यहाँ चालू कीजिए। 8वां के बाद यदि क्वेश्चन पूछा है कि आवेश किसे कहते हैं तो हम लिखेंगे आवेश। इसका अंग्रेजी भी उसमें लिखा रहता है। अब मान लेते आपको अंग्रेजी नहीं आता है, कोई बात नहीं है, इसका भी अंग्रेजी उसमें लिखे देता है क्वेश्चन को, व्हाट इज चार्ज, यहाँ पे लिख दीजिएगा चार्ज। देखिए ऐसे लिखने से क्या होगा कि बोर्ड के मेंबर को थोड़ी मालूम है कि बंदा अंग्रेजी जानता है नहीं जानता है। अब भाई लिखिएगा तो लगा कि बंदा अंग्रेजी जानता है। और उसके बाद क्या करना है, ऐसे करके डॉट देना है, बिंदु देना है। देखिए माथे पर बिंदी साटी जाती है तो चेहरा में 4 चांद लग जाता है। और बिंदा देगा 7 पैसे करके लीला पैसे करके बिंदा तो डाइन लगने लगता है, नहीं लगता है। उसके बाद लिखना है, इसके तीर के निशान देना है। उसके बाद नीचे से चालू करना है कि आवेश किसी पदार्थ का हुआ गुण है जिससे यह ज्ञात होता है कि पदार्थ जो है विद्युतीय या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अब उसके बाद आपको लगे कि इसमें जो हम लिखे हैं
जो 3-4 लाइन आप किसी का आंसर दिए हैं और आपको लगे कि फलना फलना जो है मतलब कि मेन वो शब्द है, मानी कि अच्छा शब्द है वो नोट करने वाला, तो उसको क्या कीजिए आप कि अंडरलाइनिंग कर दीजिए। आप एग्जाम में 2 पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू। पेन आपका जो फीका नहीं होना चाहिए, डीपली फंस हो गए उसी पेन का यूज कीजिए। बात समझ में आ रहा है? और फीका नहीं होना चाहिए, अंडरलाइनिंग भी पतला करना चाहिए। देखिए आंख में काजल लगता है पतला तो आंख अच्छा लगता है, और धार के बहुत उधर के थोत ऐसे करके तो लगे कि कहाँ के एकदम डाइने का ले लो चिवाई का जाएगा, तो वैसा नहीं करना, तो पतला लाइनिंग देना है ना ऐसा ऐसा, और इस तरह से अंडरलाइनिंग करके आगे बढ़ना है। अब उसके बाद जब आपको लगे कि कुछ का यदि अंग्रेजी आप जान रहे हैं, बीच बीच में कोई शब्द लिखे, जिसे मान लीजिए आप लिखे कार, और कार का आपको अंग्रेजी थोड़ा मालूम है तो कार को अंडरलाइनिंग किए हैं, बगल में से अंग्रेजी मालूम है तो अंग्रेजी भी लिख दीजिए। इस तरह से आपको क्या मालूम चलेगा कि जो कॉपी जो चेक कर रहा है उसको लगेगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का ज्ञान जानते हैं। जब आपका पेज जब लिखते समय जब इंड हो जाए तो यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर लिखिएगा PTO, प्लीज टर्न ओवर। प्लीज टर्न ओवर से क्या होगा कि मान लीजिए आपको भी आंसर अगला पेज पर तो दीजिएगा। अब इसके लिए क्या करना है कि अगला पेज पर आपका आंसर है कि नहीं है, एग्जामिनर कैसे जानेगा? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा PTO, मतलब क्या होगा प्लीज टर्न ओवर, मतलब कृपया करके अगला पृष्ठ को पलटिए। अब इसके बाद क्या करना है, उन्हें पेज पर क्या करना है, लिखना है। अब ध्यान, मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल बना रहे हैं या मान लीजिए मैथ बना रहे हैं और आपका कोई जो है आंसर आ गया, और मान लेते हैं कि आपका आंसर आया, मान लेते हैं कि वोल्ट आ गया कि विभव का मान जो V बराबर आया है 20 वोल्ट। तो इसके जब ये आंसर जब आ गया है, यदि आप यह ब्लैक से लिखे हैं, यदि इसको आप ब्लैक से लिखे हैं तो ब्लू से क्या कीजिएगा, इसको चरखू क्या कीजिएगा, घेर दीजिएगा, और घेरने के बाद जो है क्या कीजिएगा, यहां से डबल टिक लगा। इससे क्या होगा कि आप जो भी आंसर दीजिएगा, जो भी न्यूमेरिकल बनाइएगा, उसका आंसर आपका क्या होगा कि डायरेक्ट एग्जामिनर जो चेक करने वाला, जो कॉपी जो चेक करने वाला रहेगा, उसका डायरेक्ट नजर इस पर जाएगा और उसके हाथ में सिर्फ आंसर शीट रहता है, वो आंसर देखेगा, आंसर लाइन सही मार के आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद ध्यान देना है, यदि आपको कोई फिगर आए तो फिगर को कैसे करना है, यदि यह पेज है तो फिगर को पेज के बीचों बीच बनाना है। इस तरह से फिगर बना लिए, और फिगर में हर एक चीज का क्या करना है, नाम डोनेट करना है। कोई भी चीज इधर रहे, मान लीजिए आप यदि मान लेते हैं कि यह क्या मान प्रतिरोध है तो R लिख दीजिए, और मान लेते हैं कि इधर से मीटर जो रहे तो यहाँ लिख दीजिए मीटर। इस तरह से नाम लिख के चलना है। जो भी फिगर बनाइएगा वो फिगर बनाइएगा आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। किससे बनाना है, पेंसिल से। और पेंसिल भी अच्छा खासा वाला पेंसिल लेके जाइएगा। एक HB करके आता है पेंसिल, हार्ड ब्लैक, उसको जब फिगर पढ़िएगा तो लगेगा कि ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। तो फिगर में क्या होगा कि ओवर राइटिंग होगा, गलत होगा, तो मिटा क्या कीजिए, उसको फिर बना लीजिए। अब इसके बाद ध्यान देना है, ये तो हो गया लिखने की बात। अब हुआ कि सर मान ली जाए जो क्वेश्चन याद करके गए 150, और एक में से मान ली जाए कि 10 क्वेश्चन में से हमको जो है एक में से 7 क्वेश्चन ही पूछा है और 3 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसको कैसे बनाए? तो आप पहले क्या कीजिए, ये 3 क्वेश्चन को आप पहले सोचिए कि 3 क्वेश्चन किस चैप्टर से है। यदि आपको मालूम चले कि फला चैप्टर से है, जैसे मान लीजिए आप 12th के बच्चा है और आपको मालूम चले कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टेट का क्वेश्चन है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टेट से यदि कोई भी क्वेश्चन यदि याद है इलेक्ट्रोस्टेट का, उसका आंसर लिख दीजिए। यदि आप 10th क्लास विद्यार्थी हैं और आपको मालूम चले कि नहीं फिजिक्स का क्वेश्चन है, और फिजिक्स में मालूम चल जाए कि फला चैप्टर का है, यदि उससे यदि आपका कोई भी क्वेश्चन याद है उसको लिख दीजिए। खाली पेज छोड़ के नहीं आइएगा, क्योंकि खाली पेज छोड़ के रहिएगा तो एग्जामिनर जो कुछ ही पर नंबर देगा। कुछ न लिखी क्या ना, हाँ गाना गीत नहीं लिखना है, फिजिक्स के बाद में फिजिक्स की बात लिखना है, केमिस्ट्री की भी बात नहीं लिखना है। और यदि मालूम चल जाए कि नहीं ये फिजिक्स में भी जो है इलेक्ट्रोस्टेट का है, करंट का है, ऑप्टिक्स का है, मॉडर्न का है, और बहुत बढ़िया है, एकदम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बात है, नंबर तो बम्पर मिलेगा। क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन का पैटर्न एक दूसरे से मिलेगा। यदि ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आपको मालूम चल रहा है तो ऑप्टिक्स का कोई भी आंसर लिखिएगा, उसका क्या होगा, टच करेगा, तो एग्जामिनर वहां पर आपको जो है 0 नंबर न देकर कुछ ना कुछ नंबर दे कर जाएगा। ये तो हो गया। अब उसके बाद ध्यान देना है, आपको एग्जाम में पेंसिल, कटर, रबर, टूटल चूड़ी, चांद ये सब लेकर जाइएगा।
फिगर बनाने में उस समय आपको क्या होगा, मदद मिलेगी। अब रहा बात कि सर केमिस्ट्री के लिए क्या करें। देखिए केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहता है कि सर रिएक्शन कैसे लिखेंगे, कन्वर्सन पूछता है कैसे लिखेंगे, क्या होता है जब मीथेन को जब एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम बता रहे हैं आपको कोई भी 10 क्वेश्चन हार्ड रिएक्शन क्या करना है, रट्टा मार लेना है, एकदम रट जाना है। और एग्जाम में मान लिया कोई रिएक्शन पूछ दे और आपको नहीं आए तो क्या कीजिए, चुपचाप जो इससे क्वेश्चन पूछा है, मीथेन से पूछा है तो मीथेन लिखिए, और जो चीज प्राप्त करना है ये तो प्राप्त बाद में करना है जी। अब बीच में उसको इतना रिएक्शन को घुमाइए ना, 10 गो रिएक्शन याद कर ले, कोई एक बड़का रिएक्शन क्या करेंगे बीच में डाल देंगे, आप बराबर इतना रिजल्ट। आपको हम वादा करते हैं कि एग्जामिनर जो बैठा होगा उसको भी जो है पूरा रिएक्शन नहीं याद रहता है, कैसे रिएक्शन करोगे, क्या करना है क्या नहीं करना, जो लाना है वो और जो प्राप्त करना है वो आए कि नहीं आए, इतना करना रहता है। बाकी फिगर जो है बहुत बढ़िया से ड्रॉ करना है, फिगर में कोई गलती नहीं करना है। राइटिंग 4-5 पेज तक बहुत बढ़िया रखिएगा, बीच में राइटिंग थोड़ा सा आप डल भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम को मैनेज करने के लिए रहेगा। फिर लास्ट में भी जो है लास्ट का 1-2 पेज फिर एकदम जबरदस्त राइटिंग के साथ क्या करना, लिख देना है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए हमसे जितना हो सका हमने बोला। ठीक है, तो हम लोग जो है जैसा कि हमने वादा किया है कि आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो लेकर आएंगे 5 नंबर का भी क्वेश्चन डालेंगे। तो अभी थोड़ा सा हम लोग बिजी चल रहे हैं कुछ काम को लेकर। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।